प्रिय दोस्तों, मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपने आपकी बात श्रृंखला में आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे गंगा जमुनी संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब के भौगोलिक आधार का। अक्सर लोग ये प्रयोग करते हैं कि हमें गंगा जमुनी संस्कृति हमारे यहाँ है, लेकिन आखिर ये है क्या? इसके विषय में जानना जरूरी है। देखिए, गंगा और यमुना ये दो नदियां कहां से निकलती हैं? गंगोत्री और जमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर कैसे बनता है? जब ऊंचे पर्वतों पर हिमपात होता है तो स्नो फील्ड बनते हैं। उससे कुदरत ने इन दो नदियों का जन्म दिया। दोनों नदियों में जल किसका है? समुद्र का जल है। कैसे पहुंचा भैया गंगोत्री और जमुनोत्री में? तो जरा आप ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भूमंडलीय जलीय चक्र पर ध्यान दीजिए। समुद्रों में ऊष्मा के कारण वाष्पीकरण होता है, जल वाष्प में वाटर वेपर में बदल जाता है। अब वह जल जो है, जो वाष्प के रूप में है, जिससे बादल बनते हैं और वायु के द्वारा धरातली भागों पर पहुंच के वर्षा करते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ये हिम वर्षा होती है ठोस रूप में, और धरातली क्षेत्र पर, स्थलीय क्षेत्र पर, निचले क्षेत्र पर मेरा मतलब है, जल वर्षा होती है। तो सब में, सभी नदियों में, यहां तो केवल उदाहरण ले रहे हैं गंगा यमुना का, सभी नदियों में समुद्र का ही जल है। जल एक समान है। कुदरत ने दो नदियों को एक जैसा बनाया, लेकिन जब ये नदियां आगे बढ़ती हैं तब विभिन्न चट्टानों से होती हुई, विभिन्न भौमिकीय संरचनाओं से होती हुई, विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई गुजरती हैं, जिस कारण इनके चैनल ग्रेडियंट, जलमार्ग ढाल में, इनके जल के रूप रंग में, इनके प्रवाह वेग में, फ्लो वेलोसिटी में अंतर होता जाता है। यमुना का जल नीला हो जाता है, गंगा का जल मटमैला, सफेद, भूरा होता है। लेकिन देखिए, प्रकृति की बनाई हुई दो नदियां अपना अलग अलग मार्ग सफर तय करती हुई जब वो प्रयागराज में पहुंचती हैं तो अभी दोनों नदियां प्रेम पूर्वक, सौहार्द से गले मिलती हैं और आपस में मिल जाती हैं, और ये मिल करके सम्मिलित रूप से आगे प्रवाहित होती हैं। और अपने मार्ग में उसकी जो बहनें दाहिने किनारे से या बाएं किनारे से, मेरा मतलब है सहायक नदियां आती हैं, उनको अपने में सम्मिलित करती हुई, प्रेम से रहती हुई, कलकल निनादनी, कलकल की ध्वनि करती हुई, सूर्य की रोशनी में चमकती हुई, छलकती हुई, प्रवाह वेग के साथ आगे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और फिर वहीं जाके विलीन हो जाती हैं जहां से उनका उद्भव हुआ। उद्भव हिमनद से नहीं हुआ, इनका उद्भव, इनकी उत्पत्ति थी समुद्र के जल से हुई। तो ये बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में जाकर के समुद्र से मिल जाती है। ये देखिए, गंगा यमुना में ये अंतर जो हुआ वो ऊपर वाले ने नहीं बनाया, उसने तो हिम्मत से एकदम
स्वच्छ निर्मल हिमनद से निकले हुए जल से इनको बना, लेकिन बाद में पृथ्वी पर आने पर, धरातल पर आने पर इनका रूप बदल गया। लेकिन फिर भी ये आपस में अच्छा मेल जोल करती हुई मिल करके आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, इसी तरह ऊपर वाले ने, कुदरत ने इंसान की रचना की, इंसान का उद्भव किया, इंसान बनाया, और उनके रगों में बहने वाला खून तो एक ही है ना। जैसे सभी नदियों के जल तो समुद्र का ही जल है। और देखिए, यही जल समुद्र में खारा होता है, सलाइन वाटर होता है, नमकीन। लेकिन कुदरत ने धरातल पर उनको प्रवाहित होने के लिए पोटेबल वाटर, पेयजल बना दिया, फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं, ताजा जल बना दिया। कुदरत ने, ऊपर वाले ने इंसान बनाया और सबके नसों में, रगों में एक ही प्रकार का खून बह रहा है। और हम उनको विभिन्न वर्गों में, विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न धर्मों में बांट दिया। लेकिन जब आप कोई बीमारी से ग्रस्त होते हैं, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, तो वो अपना ब्लड टेस्ट करवाता है, तो सब तो सीबीसी करवाते हैं, हेमोग्लोबिन ही तो नपवाते हैं। लेकिन ये इंसान के द्वारा बनाया। उसी तरह से जैसे कुदरत ने नदियों को तो एक ही स्रोत से उत्पन्न किया, लेकिन बाद में वह विभिन्न रूप में हो गई। कोई मौसमी नदी हो गई, सीजनल रिवर जो वर्षा पर आधारित है, कोई सतत वाहिनी हो गई, पेरिनियल हो गई जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह होता है, वो स्नोफेड होती हैं, यानी हिमपूरित नदियां होती हैं। उसी तरह से हमने इनको विभिन्न धर्मों, जातियों में बांटा। गंगा जमुनी, यानी गंगा जमुना नदी सारे क्षेत्रों से प्रवाहित होती, तमाम भौम की संरचनाओं से होती हुई, विभिन्न रंगों से समेटती हुई, अंततः वो संगम में मिलके एक हो जाती हैं ना। दोस्तों, यही गंगा जमुनी संस्कृति है। चाहे आप कितने धर्म में हो, जातियों में हो, किसी वर्ग में, समुदाय में हो, लेकिन उनको इसी गंगा जमुना की तरह से मिलजुल के रहना समाज में चाहिए। अब देखिए, मैं बार बार आपसे जो कहता हूं ना, कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं। मैं सिद्धांतवादी नहीं हूं, मैं व्यवहारिक इंसान हूं। अब देखिए, इस गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति का एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने प्रियदर्शनी अपार्टमेंट से देता हूं। यहां पर एक महिलाओं का वर्ग है और वो किटी पार्टी करती है। हफ्ते में एक दिन करें, 2 हफ्ते में एक दिन करें। और उन महिलाओं की पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं मिसेस मंजू सिंह, MSc इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हम लोगों ने भी, देखिए, हम लोग करीब 7-8 लोग सुपर सिटीजन, उसमें से 2 लोग हैं, मुझे लेके 2 लोग सुपर सिटीजन, यानी 80 वर्ष के ऊपर वाले, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, कुछ जस्ट रिटायर्ड हुए हैं, अवकाश प्राप्त हुए हैं, और उसमें एक अभी कार्यरत है। इनमें से 3 अध्यापक हैं, एक जो है सेवारत सर्विस में थे, एक जने मर्चेंट नेवी में इंजीनियर, और एक अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत है। हम लोग सायंकाल, ये 6-7 लोग
टहलने के बाद या जो घर में रहते हैं 7 बजे से 8:30 बजे प्रियदर्शनी गार्डन में बैठते हैं और बैठ करके वहां पर एक दूसरे के से गॉसिप्स भी करते हैं, दिन भर की अपनी दिनचर्या भी सुनाते हैं, अपने दुख सुख को भी सुनाते हैं और उसमें हम एक दूसरे के सुख में और दुख में शरीक भी होते हैं। देखिए, केवल 7-8 लोगों की टीम में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं और सिख भाई भी हैं। ये हम लोगों का 7-8 लोगों का जो ग्रुप है, महिलाओं का तो किटी पार्टी है, हम लोग भी जानते हैं क्या नाम है, किट्टम पार्टी। किट्टम, किटी माने बिल्ली होता है और किट्टम माने बिल्ला होता है। और हमारे इस किट्टम पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वह है सरदार नरेंद्र सिंह लांबा। और हम वो लोग किटी पार्टी वाली लोग तो हफ्ते में एक दिन किसी के घर अपना दावत पानी करती हैं, लेकिन हम 7-8 लोग आपस में तय कर लिए हैं 2 हफ्ते बाद बाहर किसी अच्छे होटल में डिनर करते हैं। उसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है ना, गंगा जमुनी का उदाहरण है। और आप मतलब हम केवल सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवहार में कर रहे हैं। आज तक जो लोग हमसे फेसबुक पर जुड़े हुए, कभी धार्मिक राजनीतिक पोस्ट हमारा देखा आप लोगों ने? नहीं ना, नहीं देख सकते। मैं एकेडमिक ही करता हूं, तो हम लोग जो है ये पार्टी करते हैं और एज के आधार पर ये टर्न आता है। सबसे पहले एक सुपर सिटीजन जो 82 साल के हैं, शिक्षक रहे हैं, उन्होंने किया। उसके बाद सुपर सिटीजन में मेरा नंबर आता है, मैंने किया। उसके बाद सुपर सिटीजन होने के कगार पे हैं, वो हैं सर्जन और डॉक्टर हैं। हमारी टीम में देखिए सर्जन भी है, डॉक्टर भी है, उन्होंने किया। आज हमारे कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सिंह लांबा ने अभी अभी डिनर दिया। डिनर खा के ही मैं आ रहा हूं, इसका फोटो कुछ आज अभी अभी मैंने अपने टाइम्स लाइन पर पोस्ट किया है, वहां से हम। इसी तरह जो महिलाओं की किटी पार्टी है उसमें भी हिंदू भी हैं, मुस्लिम महिलाएं बहनें भी हैं और सरदार भी हैं, सिख लोग भी हैं। हमारे परिसर में कोई क्रिश्चियन नहीं है, अन्यथा उसको भी हम समाहित कर लेते। तो ये देखिए हम क्यों लड़ते झगड़ते हैं, क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अरे सबका खून एक है, सबके वो बनाने वाला ऊपर वाला एक है। उसको चाहे अब अल्लाह कह ले, चाहे वाहि गुरु कर ले, चाहे उनको जो है ईश्वर कह ले, भगवान कह ले, जो भी कह ले, लेकिन वो तो एक ही है जिसने हम सबको बनाया है। गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति यही बताती है। इसका देखिए भौगोलिक आधार भी यही है कि सभी नदियों, जैसे सभी इंसानों में एक ही प्रकार का रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसी तरह सभी नदियों में एक ही जल यानी समुद्र का जल ही प्रवाहित हो रहा है। और अंततः किसी धर्म समुदाय का व्यक्ति मरता है तो खाक में मिलकर वही जाता है। जैसे नदी भी जब समाप्त होती है तो अपने वहीं जाती है जहां से वो निकली। इसमें हमें एक कवि की एक रचना याद आती है जो अनजाने में ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का कंसेप्ट बता दिए। उससे एक बूंद की कामना, बूंद क्या, वाटर ड्रॉप, जो वर्षा होती है बूंद पड़ती है,
कहते हैं वो, छोड़ मेरे जलद ही, मैं जलद बन फिर तुझ में मिलूंगी। बूंद कह रही है, वर्षा की बूंद। जलद माने समुद्र। ऐ समुद्र, हमें तुम मुक्त करो। मैं जलद माने बादल, जलद बन फिर तुझ में मिलूंगी। तो देखिए, वो सभी नदियों का जल एक है, समुद्र में है, लेकिन वो समुद्र अपने खारे जल को भाप में बदल करके हमारे लिए फ्रेश वाटर बना देता है। उसी तरह से कुदरत ने, ऊपर वाले ने हम इंसानों के सभी रगों में एक तरह का रक्त दौड़ाया है। फिर हम अलग अलग क्यों? किसी ने हमारे कुछ हिंदू वर्ग के समाज के कुछ भाइयों को, बहनों को हरिजन कह दिया। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूं। हरिजन माने, हरि माने ईश्वर होता है। तो क्या हम हरिजन नहीं हैं? आप हरिजन नहीं हो? आप ईश्वर के बनाए हुए नहीं हो? क्यों ये एक अमुक वर्ग को अलग थलग कर दिया है? जिस भी महान पुरुष ने, मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। सभी हरिजन हैं, सभी ऊपर वाले के बंदे हैं, वाहे गुरु के बंदे हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं, क्राइस्ट के बंदे हैं, चाहे जो कह लो, लेकिन सब बंदे एक हैं। तो हम एक होकर के क्यों न रहें? जिस तरह से गंगा और यमुना नदियां आपस में विभिन्न मार्गों से होती हुई कितना गलबाहियां कर लेती हैं, प्रयाग में आकर के मिल जाती हैं, उसी तरह मेल मिलाप से हम भी रहें। और इसका उदाहरण हमने आपको करके दिखाया है कि हम लोगों ने किट्टम पार्टी बनाया है पुरुषों ने, और जिससे हम लोग रोज शाम को मिलते हैं, आपस में अपने दुख दर्द को बांटते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। उसी तरह से हमारी जो महिला बहनें हैं, जिसकी कोऑर्डिनेटर श्रीमती मंजू सिंह हैं, वहां भी महिलाएं आपस में मिलती हैं, एक दूसरे के दुख सुख की चर्चा करती। न वहां कोई पॉलिटिकल बात होती है, रिलीजियस बात होती है, न हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल और रिलीजियस बात। हम लोग मिलजुल करके एक साथ शेयर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। पीते हैं माने पानी इसका अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा, सब टीटोटलर। तो इस तरह के हम लोग स्वयं जीवन जी रहे हैं गंगा जमुनी संस्कृति का। कितना प्रेम है हमारे यहाँ। हम उनके ईद पे जाते हैं, उनसे गले मिलते हैं, वो हमारे होली पर आते हैं, दिवाली पर आते हैं। सभी चीजें हम लोग इस परिसर में एक गंगा जमुनी संस्कृति तहजीब का जीता जागता उदाहरण है हमारा प्रियदर्शनी परिसर अपार्टमेंट। और उसमें भी हमारी एक छोटी सी किट्टम पार्टी, और वहां महिलाओं की हमसे बड़ी है, क्योंकि भाई महिलाएं बड़ी होती ही हैं। उनकी किटी पार्टी, किटी माने बिल्ली, किट्टम माने बिल्ला, माने मैस्कुलिन जेंडर बिल्ला। तो ये इस तरह का जीवन देखिए, मिलजुल के रहना चाहिए। आज मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों न भौगोलिक आधार पर गंगा जमुनी तहजीब और संस्कृति की व्याख्या करूं। प्रियजनों, आपको कैसा लगा ये खुल के मेरे पर कमेंट कीजिए। अच्छा करेंगे तो भी भला, नहीं अच्छा करेंगे तो भी भला। मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि सीखने की स्थिति में मैं हमेशा बना रहा। नमस्कार, शुभ रात्रि।